दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर ने एक सच्चाई तो सबके सामने रख दी है कि प्रिपेयर्डनेस डिलेड इज प्रिपेयर्डनेस डिनाइड। और ये कोई स्लोगन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक रियलिटी है। जंग जब आती है तो कैलेंडर देखकर नहीं आती, वो बजट सेशन का इंतजार नहीं करती है। इसलिए जो तैयारी की जाती है वो पहले ही की जाती है। जो तैयार होता है वही युद्ध में शर्तें तय करता है, और जो तैयार नहीं होता वो बस सिचुएशन को देखता है और रिएक्ट करता है। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने सिर्फ ये माना नहीं, भारत ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि नेशनल सिक्योरिटी को अब इंक्रीमेंटल सोच से नहीं चलाया जा सकता। ये समय कोर्स करेक्शन का है, बड़ा जंप लेना होगा, और आज हमें ये जंप डिफेंस बजट में देखने को मिलता है। दोस्तों इस साल के बजट में डिफेंस के लिए लगभग 7.85 लाख करोड़ एलोकेट किए गए हैं। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। सीधी भाषा में समझिए, ये लगभग 90 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठता है। और ये सिर्फ बड़ा नहीं है, ये सिग्निफिकेंट भी है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इसमें लगभग 15% से ज्यादा का हम लोगों ने इंक्रीमेंट किया है। एंड दिस इज व्हाट आई वाज होपिंग फॉर इन दिस बजट, क्योंकि हमारी आर्मी लिटरली 1.4 बिलियन पीपल की रक्षा कर रही है। तो मुझे लगता है कि कम से कम हम लोग $100 बिलियन तो अपनी आर्मी को दे ही सकते हैं। एंड वी आर नाउ राइट देयर। खैर दोस्तों, अगर हम इसे थोड़ा और ध्यान से देखें तो एक और बात समझ में आती है। ध्यान से देखना, इस डिफेंस बजट का सबसे बड़ा जंप कैपिटल एक्सपेंडिचर में हुआ है, विच इज अगेन अ वेरी गुड न्यूज। अब मैं आपको आगे कैपिटल एक्सपेंडिचर बताने वाला हूं। दोस्तों ध्यान सुनना, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी अब नए वेपन्स, नए एयरक्राफ्ट, नए वॉरशिप खरीदे जाएंगे। कैपिटल आउटले बढ़कर 2.19 लाख करोड़ हो गया है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 22% ज्यादा है। ये वो पैसा है जो फाइल्स में नहीं, बैटलफील्ड पर आपको दिखेगा। इस बार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा, तब आप इस पैसे को फील कर पाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहां गया है और पीएम मोदी ने क्या गेम किया है। दोस्तों इसमें नोट करने वाली बात यह है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस कैपिटल बजट का लगभग 75% डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए ईयरमार्क किया गया है। यानी जंग के वक्त हम लोग दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड नहीं रहेंगे कि हमें वेपन्स दो, हम अपनी इंडस्ट्री पे डिपेंड करेंगे। ये आत्मनिर्भरता है, ये पॉलिसी है हमारे भारत की। दोस्तों ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। ये बिग स्ट्रेटेजिक सिग्नल है पाकिस्तान के लिए भी, चाइना के लिए भी, और दुनिया के हर उस देश के लिए जो हमारे भारत में तीसरी नजर से देखता है। और इसलिए दोस्तों पूरी वीडियो को आगे ध्यान से देखते रहो। आगे इस वीडियो में और काफी कुछ बताने वाला हूं डिटेल में आपको। दोस्तों ये डिफेंस बजट क्यों इतना बड़ा है, ये सारी चीजें बताने वाला हूं। इसमें पैसा कहां कहां जाने वाला है, इसलिए पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखते रहना है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सिक्योरिटी थिंकिंग कैसे बदल चुकी है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों मेरा नाम है आशुतोष, आप देख रहे हैं द ग्लोबल रिपोर्ट। खबर यह है कि ध्यान से देखो, इस साल का यूनियन बजट सिर्फ इकोनॉमी का बजट नहीं है, ये सिक्योरिटी थिंकिंग का बजट है। आप यहां देख सकते हो, एनडीटीवी रिपोर्ट कर रहा है कि यूनियन बजट 2026 आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर टेरर थ्रेट्स रिकॉर्ड डिफेंस स्पेंडिंग हाइक। और सिर्फ एनडीटीवी नहीं, द इंडियन एक्सप्रेस भी बिल्कुल यही रिपोर्ट कर रहा है। फर्स्ट बजट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया हाइक्स डिफेंस बजट बाय 15% टू 7.85 लाख करोड़, कैपिटल आउटले बाय 22%। यानी पिक्चर क्लियर है, डिफेंस बजट ने एक बहुत बड़ा जंप लिया है और इसे सब लोग नोटिस कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों बात यहां खत्म नहीं होती, जो फॉरेन मीडिया है वो भी शिफ्ट को क्लियरली नोटिस कर पा रहे हैं। ये देखिए डीडब्ल्यू न्यूज, जर्मनी की स्टेट मीडिया, वो लिख रहा है कि इंडिया सेट्स रिकॉर्ड बजट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस। दोस्तों जब फॉरेन मीडिया डिफेंस बजट को हाईलाइट करती है तो वो सिर्फ पैसा नहीं देखती है, वो इंटेंट देख रही होती है। दुनिया का हर एक बड़ा देश जो जियोपॉलिटिक्स में बड़ा प्लेयर है, वो भारत के शिफ्ट को नोटिस कर पा रहा है। खैर अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये पैसा जा कहां रहा है। दोस्तों टोटल डिफेंस एलोकेशन है 7.85 लाख करोड़ का। ये पिछले साल के 6.81 लाख करोड़ के मुकाबले 15% ज्यादा है। और ये एलोकेशन इंडिया के एस्टिमेटेड जीडीपी का लगभग 2% बनता है। रफली देखें तो ये फिगर 85 से 90 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि डिफेंस बजट यूनियन गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर का 14.6% है, यानी किसी भी मिनिस्ट्री को दिया गया सबसे बड़ा शेयर है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है कि पैसा कितना जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बजट का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया है। दोस्तों अब कैपिटल आउटले बढ़कर हो गया है 2.19 लाख करोड़, यानी पिछले साल के 1.8 लाख करोड़ के मुकाबले लगभग 22% ज्यादा। इस 2.19 लाख करोड़ में से 1.85 लाख करोड़ सिर्फ कैपिटल एक्विजिशन के लिए ईयरमार्क किया गया है। ये वो पैसा है जो सैलरीज में नहीं जाएगा, पेंशन में नहीं जाएगा, ये पैसा जाएगा नए एयरक्राफ्ट में, नए वॉरशिप में, सबमरीन में, ड्रोन्स में एंड यूएवीज में। ये सीधी भाषा में बोलूं तो ये पैसा वेपन्स प्लेटफॉर्म और कैपेबिलिटी खरीदने के लिए लगाए जाएंगे। और यहां एक और क्रिटिकल शिफ्ट आता है, इसमें भी इस कैपिटल बजट का लगभग 75% डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए ईयरमार्क है, यानी लगभग 1.39 लाख करोड़ सिर्फ इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए रिजर्व है। इसका मतलब यह है कि इंडिया ने डिसाइड कर लिया है कि अगला क्राइसिस आया तो हम लोग सप्लाई चेन के लिए बाहर नहीं देखेंगे, हम अपनी इंडस्ट्री पे डिपेंड करेंगे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करेंगे, अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करेंगे। और अगर डिटेल
डिटेल में देखें तो एयरफोर्स के लिए लगभग एयरक्राफ्ट और एयर इंजन पर 63,700 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। नेवी के लिए वॉरशिप और सबमरीन के लिए लगभग 25,000 करोड़ रखे गए हैं। आर्मी के लिए फोकस है आर्टिलरी सिस्टम पे, एयर डिफेंस सिस्टम पे, ड्रोन्स और मोबिलिटी प्लेटफॉर्म पे। यानी एलोकेशन सिर्फ बैलेंस नहीं है, ये थ्रेट अलाइंड है। जिसको जितना थ्रेट है उस हिसाब से एलोकेशन किया गया है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सिक्योरिटी थिंकिंग क्लियरली बदल चुकी है। इसलिए इस साल के डिफेंस बजट के थ्रू हम सिर्फ खर्च नहीं कर रहे, हम भारत को तैयार कर रहे हैं। हम रिएक्टिव नहीं है, हम प्रोएक्टिव है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।